बात करेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ हम एम्ब्रियो लैब में तैयार करते हैं। अभी एम्ब्रियो तैयार करने के पहले आपके कुछ टेस्ट होंगे। वो टेस्ट क्या होते हैं पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर डिस्कस करेंगे और इसमें कितने दिन आपके लग सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टेस्ट रिक्वायरमेंट। अब आईवीएफ में इन्वॉल्व होता है मेल और फीमेल पार्टनर। सो लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट ऑफ द मेल पार्टनर। मेल पार्टनर के लिए टेस्ट होंगे जनरली स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें HIV, HbS, Ag, HCV इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन, शुगर और थायराइड। अब हम शुगर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब अगर मेल पार्टनर को शुगर या डायबिटीज़ की हम बात करें तो उससे हमारे स्पर्म्स अफेक्ट होते हैं। आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखना चाहिए कि फीमेल का जैसे एग स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बड़ा सेल है, स्पर्म मेल का सबसे स्मॉल और सबसे फ्रेजाइल सेल है। इसलिए एक्सटर्नल फैक्टर्स या अपने बॉडी हेल्थ पे मेल पार्टनर का स्पर्म पे बहुत इफेक्ट होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, एडिक्शंस, स्ट्रेसफुल लाइफ, हीट, ये सब चीज़ों से आपके स्पर्म काउंट अफेक्ट होंगे। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं जिनका हमने किसी और जगह पे उनके स्पर्म काउंट डिफरेंट थे, हमारे पास आए तो स्पर्म काउंट डिफरेंट है। इसलिए हर 3 मंथ्स पे स्पर्म टेस्ट करते रहना चाहिए, जिससे अगर मालूम पड़े कि कुछ अफेक्ट हुआ है कि नहीं। तो स्पर्म एनालिसिस होता है जिसको क्रूगर्स क्राइटेरिया, WHO क्राइटेरिया से टेस्ट किया जाता है। नॉर्मल स्पर्म पैरामीटर मतलब आपका स्पर्म काउंट 20 मिलियन से ज़्यादा। मोटिलिटी उसको 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, A, B, C and D। A+B दैट इज गुड ग्रेड मोटिलिटी 4 and 3 शुड बी अराउंड 30 to 40%। पस सेल्स कम होने चाहिए, लेस देन 4। और उसमें और कोई जैसे फ्रुक्टोज टेस्ट और कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको एक लैब टेक्नीशियन अच्छे से समझा सकते हैं और वो रिपोर्ट में भी सब रिफ्लेक्ट करता है, उससे हमको पता चलता है। अभी ये टेस्ट कब करना चाहिए? टेस्ट जब आप किसी इनफर्टिलिटी सेंटर या किसी लैब में आप स्पर्म सीमेन एनालिसिस के लिए जा रहे हो तो 2 दिन का इंटरकॉर्स नहीं होना चाहिए। मतलब आपको वो जो पीरियड होता है वो गैप अराउंड 48 आवर्स टू 72 आवर्स होना चाहिए। अभी आप बोलेंगे जल्दी या लेट से क्या फ़र्क पड़ता है? तो अगर आपने स्पर्म पहले इजैकुलेट किया हुआ है पार्टनर ने और नेक्स्ट डे आप वो स्पर्म देते हैं तो काउंट लो हो सकता है, विच विल ऑल कॉज डिस्ट्रेस। पेशेंट को तकलीफ होगी कि हमारा काउंट कम हो गया, उनको थोड़ा स्ट्रेस आता है। इसके लिए 2 से 3 दिन का गैप होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने ज़्यादा गैप रखा, ज़्यादा गैप रखने से काउंट बढ़ जाता है लेकिन डेड स्पर्म्स और बहुत सारे अदर अबनॉर्मलिटीज़ ज़्यादा दिखते हैं। इसलिए हम आइडियली है 2 to 3 days ऑफ गैप बिफोर गेटिंग अ सीमेन एनालिसिस डन। अगर सीमेन क्राइटेरिया में आपका कुछ इश्यूज दिख रहे हैं तो फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है मेल पार्टनर को, सो दैट वी गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। सो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, अगर डायबिटीज़ है या स्क्रीनिंग में कुछ इश्यूज है तो उनको हम एडिक्शन, लाइफस्टाइल चेंजेस, हीट अवॉइड करना, और आपको अगर स्मोकिंग, अल्कोहल है तो प्लीज़ जब तक आपकी ट्रीटमेंट चालू है तब तक आप उस चीज़ अगर कम मात्रा में या अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा है। दूसरा टेस्ट है उनका, हमने बोला जैसे आपको कि ब्लड टेस्ट कराते हैं। आफ्टर ऑल दिस इज डन देन द फीमेल पार्टनर शुड ऑल्सो बी टेस्टेड। अभी मेल का टेस्ट का नॉन इंटरवेंशनल टेस्ट है, मतलब हमारे को ब्लड लिया और सीमेन उन्होंने इजैकुलेट किया और उसमें टेस्ट हो गया। फीमेल के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है डे 2 पे उनका ब्लड टेस्ट, जिसमें हार्मोनल टेस्ट होंगे जिससे हमको एक क्वालिटी मालूम पड़ती है, पेरीमेनोपॉजल एज है क्या या हार्मोनल लो हार्मोन्स है क्या, जिससे हमारी ट्रीटमेंट मोडालिटी का डिसीजन होता है कि क्या इंजेक्शन देना चाहिए, कितना देना चाहिए, रुकना चाहिए क्या, कुछ दवाई दे के शुड बी पुट देम ऑन सम मेडिकेशंस एंड देन डू द ट्रीटमेंट आफ्टर 2 or 3 months। दूसरा होता है सोनोग्राफी। अब वो सोनोग्राफी नॉर्मली हम लोग 15th to 21st डे के बीच में करते हैं। आई एडवाइज डूइंग अ 3D स्कैन, उससे पॉलिप्स, यूट्रस में कोई और इश्यूज, अभी यूट्रस वो घर है जिसके अंदर आपका वो एम्ब्रियो हम डालेंगे और वो 9 महीना उस एम्ब्रियो को ग्रो करने में हेल्प करेगा, सस्टेन करेगा। सो हैविंग अ वेरी गुड यूट्रस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबके यूट्रस अच्छे नहीं होते तो उसको प्री IVF हम करेक्ट करते हैं। अगर कुछ जैसे पॉलिप्स हैं, पॉलिप मतलब एक मस्सा जो एंडोमेट्रियम में से ग्रो होता है, तो उसको हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू, एक डे केयर प्रोसीजर के थ्रू निकाला जा सकता है। अगर फाइब्रॉइड है, अगेन सब फाइब्रॉइड्स हम नहीं निकालते अनलेस इट्स अ वेरी लार्ज फाइब्रॉइड, या कैविटी को अगर वो उबड़ खाबड़ मतलब आपके कैविटी का समतल नहीं है बिकॉज ऑफ द फाइब्रॉइड, तो वो फाइब्रॉइड को निकाला जाता है।
तो वो भी लैप्रोस्कोपी के ज़रिए से हो सकता है। तो आपका डे 15 से 21 के बीच में अल्ट्रासाउंड स्कैन, डे 2 पे आपका हार्मोनल टेस्ट, आपका भी HIV, HbSAg, HCV स्क्रीनिंग टेस्ट और आपके ओवेरियन फंक्शन के लिए AMH का टेस्ट होता है। अभी AMH हमारे देश में कुछ 10-15 साल से ज़्यादा रैम्पेंट है, सब लोग उसको स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। आई वुड नॉट से कि इट्स अ परफेक्ट मार्कर, बट डेफिनेटली इट गिव्स द डॉक्टर्स, हमको एक आइडिया आता है कि आपकी एग क्वालिटी कैसी होगी, क्वांटिटी कैसी होगी, इसलिए उसको हम स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट मार्कर, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। अब हम बात करते हैं कि आप हमारे पास सब टेस्ट कर लिया, आप प्रिपेयर हो गए और फिर आप हमारे पास आए आफ्टर काउंसलिंग कि अभी IVF करना है। फर्स्ट चीज़ आपको ये समझना चाहिए कि IVF का सक्सेस रेट इज़ नॉट 100%. You will not come to the center and go back with a baby. That's a promise that we do not make. But हमारी तरफ से और आपके लिए हम 100% अपना बेस्ट देते हैं और आप में से भी 100% कैसे निकले, वी ट्राई आवर बेस्ट। तो उसमें आपका स्क्रीनिंग और काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट वी स्टार्ट योर इंजेक्शंस। अभी ये इंजेक्शंस जो होते हैं वो हार्मोन इंजेक्शंस होते हैं। हार्मोन इंजेक्शंस आप अपनी लाइफ टाइम में 3 to 6 टाइम्स ले सकते हैं, बिकॉज अभी जो नए फार्माकोलॉजी के नए ड्रग्स आ रहे हैं, इतना रिसर्च हो रहा है, दे आर एब्सोल्युटली सेफ ड्रग्स, दे डू नॉट हैव साइड इफेक्ट्स इफ टेकन इन द परफेक्ट डोज एंड एट अ परफेक्ट टाइमिंग ऑन फॉर अ सेट नंबर ऑफ डेज। ऐसा नहीं है कि आप कितने भी नंबर टाइम ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, कोई भी डोज ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड। एज अ डॉक्टर वी डिसाइड व्हाट इज़ गुड फॉर यू। वो इंजेक्शन जो होता है वो रोज़ लिया जाता है, उसमें आपको वो इंजेक्शन रोज़ लेके आपकी फॉलिकुलर स्टडी की जाती है एंड कुछ हार्मोनल टेस्ट बीच बीच में होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि इंजेक्शन का आपका रिस्पॉन्स सही है कि नहीं। तो 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस होते हैं आइडियली। वो इंजेक्शन के बाद आपको एक एग्स को पकाने का या ट्रिगर इंजेक्शन जो हम बोलते हैं वो दिया जाता है। ट्रिगर इंजेक्शन के 34 से 36 घंटे मतलब 34 to 36 आवर्स में आपका एग रिट्रीवल का प्रोसीजर होता है। नाउ व्हाट इज़ एग रिट्रीवल? एग रिट्रीवल मतलब आपके जो फॉलिकल सोनोग्राफी के ज़रिए हमने जो तैयार किए इंजेक्शंस के थ्रू, वो फॉलिकल को हम एक 17 गेज नीडल मतलब हमारे बाल जितना पतला सुई से अंडर अ लिटिल एनेस्थीसिया, वेरी सेफ एनेस्थीसिया, हम वजाइनली सोनोग्राफी का जो वजाइनल प्रोब होता है उसमें अटैच करके उसको एस्पिरेट करते हैं। एस्पिरेट मतलब वो एग्स को हम उसके फ्लूइड को निकालते हैं, फिर उसको लैब में हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट टेस्ट करके एग्स को बताते हैं कितने एग्स निकले, मैच्योर कितने हैं, तो उनको हम ग्रेड करते हैं M2, M1 और GVs। M2 मतलब अच्छे मैच्योर एग्स, M1 मतलब उसके बीच का स्टेज और GVs मतलब वेरी इमेच्योर एग्स। तो जब किसी एक वुमेन का अच्छा इंजेक्शन और अच्छा प्रोसीजर हुआ है तो आप ये समझिए कि M2 मैक्सिमम आएंगे, कुछ M1 आएंगे और कुछ GVs आएंगे। सिर्फ M2s नहीं आते हैं, आपको सब मिलता है बिकॉज यू आर स्टिमुलेटिंग दी ओवरीज। आफ्टर दैट वो एग्स को एक बार हमने डिन्यूट कर लिया और उनको ग्रेडिंग किया, फिर हम वो जो स्पर्म सीमेन सैंपल को लेते हैं उसको प्रोसेस करके IVF या ICSI ICSI का प्रोसीजर करते हैं। इस प्रोसीजर को करने के बाद इंक्यूबेटर के अंदर उनको रखा जाता है और फिर 3 और 5 दिन के हिसाब से डे 3 और डे 5 एम्ब्रियोज हम बनाते हैं और फिर आपके यूट्राइन कैविटी में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर अगर आप फ्रेश IVF कर रहे हैं तो 15 दिन से 18 दिन का प्रोसीजर है। उसके बाद आपको दवाइयाँ और इंजेक्शन दिए जाते हैं जो आप 12 से 15 दिन लेते हैं और फिर आप अपना टेस्ट करके आपको हम बताते हैं कि आपका ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं।